प्यार करने वालों की कहानी, इससे ये दुनिया पूरी भरी पड़ी है। देखा जाए तो हर किसी के पास अपने मोहब्बत, अपने प्यार की एक कहानी है और उस मोहब्बत प्यार की कहानी को हर किसी के ज़िम्मा पर एक समय होती है। तो आज की जो कहानी लेकर आए हैं, ये बहुत ही रोचक कहानी, बहुत ही प्रेम की कहानी, जो कि बहुत ही सुंदर कहानी, प्रेम के रूप में, एक मिसाल के रूप में ये कहानी प्रेम के रूप में है। तो मैं मनोज वर्मा आपके सामने आज भी एक कहानी प्रेम की ही लेकर आया हूँ। तो अगर हमारा कहानी अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा ऐसे ही मनोबल बढ़ता रहे। तो आज की जो कहानी लेकर आए हैं, यह है बिहार के दरभंगा ज़िले की एक गांव है। उस गांव में एक लड़की रहती है, उसकी एक कहानी लेकर आए हैं। अभी ये लड़की अपने जवानी पर, दहलीज पर कदम रखती है। अभी एज होगी 18 से 19 साल। इस उम्र में वो पहली बार अपने घर का जो मल्टीमीडिया सेट आता है, उस पर फेसबुक पर अपना लॉगिन करती है। इस फेसबुक के ज़रिए से वो धीरे-धीरे सिर्फ़ फेसबुक पर कुछ वीडियो, ऑडियो ऐसे ही देखती रहती थी, फ़ोटोएँ देखती रहती थी। एक दिन उसने इस फेसबुक पर अपने किसी दोस्त को उसने रिक्वेस्ट भेजा और वो उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और धीरे-धीरे दोनों की बातें चालू हो जाती हैं। हालाँकि ये दोस्त यहाँ का नहीं था, फेसबुक या दोस्त था जो कि बहुत ही दूर रहता था, बिहार से बहुत ही दूर रहता था, जो कि हज़ारों किलोमीटर दूर मुंबई में ये फेसबुक का दोस्त रहता था। इन दोनों की आपस में काफ़ी बातें होने लगी, रात भर बातें होने लगी। अब दोनों के मोबाइल से, चैट से अब निकल कर दोनों फ़ोन नंबर से बातें आपस में करना शुरू कर देते हैं। और इस बार अब रंजना अपने घर वालों से बताती है कि हमें एक लड़के से प्रेम हुआ है। हुआ यूँ था कि वो बार-बार हमेशा जब फ़ोन पर लगी रहती थी, तो उसके घर वाले ने बोलना चालू कर दिया, उसको कहना चालू कर दिया, किससे बातें कर रही हो, कहाँ बातें कर रही हो, कौन है या कौन नहीं है, आप किससे बातें कर रहे हो। तो उसके ऊपर जब ज़ोर ज़बरदस्ती हुआ, तो वो बताती है पूरी कहानी कि हमारा फेसबुक का एक दोस्त है और उसकी फ़ोटो दिखाती है, हम उससे शादी करना चाहते हैं, हम उसी से बातें करते हैं। घर वाले नहीं माने, उसको प्रताड़ित किए, उसको रोकना चाहा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। और एक दिन वो अपने घर पर झगड़ा करके रंजना ने अपने घर को छोड़ दिया और अपने उस फेसबुकिया दोस्त से मिलने के लिए मुंबई के लिए रवाना हो जाती है। ट्रेन का सफ़र करती है, ट्रेन पर पहुंचती है, बैठती है और मुंबई पहुंच जाती है। वहां पर वो नंबर रखे रहती है, हालांकि उसके पास कोई उस समय फ़ोन नहीं था, लेकिन वो नंबर को लेकर अपने कागज़ में रखे रहती है। वहां पर पहुंचती है तो अपने उस दोस्त को फ़ोन करती है और उस दोस्त को फ़ोन करती है कि आप आएँ और हम मिलते हैं, हम आ चुके हैं मुंबई के शहर में। लेकिन वो फेसबुकिया जो दोस्त था, वो मिलने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि नहीं, हम जो है आपसे मिल नहीं सकते, किसी कारणवश हम आपसे मिल नहीं सकते, हम आपके साथ नहीं रह सकते, ना ही हम आपसे शादी कर पाएँगे। ऐसे में अब पहली बार ये मुंबई गई थी, अब इसके सामने कोई रास्ता नहीं बचा। बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन वो जो है बार-बार उसको मना कर दिया। इसके कारण उसे अब फिर से बिहार वापस आना पड़ा और बिहार वापस आने के लिए वो ट्रेन पर बैठती है और ट्रेन पर बैठकर वो जितनी भी बातें हुई रहती हैं फ़ोन पर, फेसबुक पर, वीडियो कॉल पर, उन सबको याद करके अब रोना शुरू हो जाता है। उसका बार-बार रोना आता और बार-बार फिर चुप हो जाती। यही उसका सिलसिला जारी रहता है। बार-बार पानी पीती, यही उसका सिलसिला जारी रहता है। वहीं पर सामने सीट पर एक लड़का बैठा था। ये लड़का उत्तराखंड का रहने वाला नीरज जोशी, जो कि सामने बैठा रहता है, देखता रहता है कि क्या कर रही है, बार-बार रो रही है, बिलख रही है और ना जाने कितने दर्दों से झेल रही है। आखिर नीरज जोशी को रहा नहीं गया और उसने पूछ लिया कि आपको क्या हुआ है? ऐसी कौन-सी दिक्कत है जो आप बार-बार रो रही हैं? हालाँकि वो शुरू में जो है बताना नहीं चाहती थी, लेकिन उसने बताया कि हमारे साथ क्या बीती और किस प्रकार से इस फेसबुक के ज़रिए हमसे एक दोस्त से मुलाकात होती है, फ़ोन पर बात होती है और वीडियो कॉल के ज़रिए और ऑडियो कॉल के ज़रिए हमसे काफ़ी दिनों तक बातें चलती रहती हैं। लेकिन हम जब उससे मुंबई मिलने गए, तब उसने मिलने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि नहीं, हम आपसे मिल नहीं सकते, आपसे शादी नहीं कर सकते, आपके साथ रह नहीं सकते। ऐसे में हम अपने घर से झगड़ा करके आए, ऐसे में हम क्या मुँह दिखाएँगे अपने घरवालों को कि हम कहाँ पर गए हैं। और इधर इसके घरवाले, रंजना के घरवालों ने पुलिस में कंप्लेन लिखाई
कि ये जो है हमारी लड़की गुमशुदा हो चुकी है, वो कल शाम से नहीं मिल रही है। लड़की के घर वाले और पुलिस ने काफ़ी खोजबीन जारी रखा, क्योंकि उसके पास फ़ोन नहीं था। ऐसे में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और रंजना का कुछ अता पता नहीं चल रहा था। तो इस ट्रेन में जब नीरज जोशी को पूरा बात बताती है रंजना कि हमारे साथ क्या हुआ था, तो नीरज जोशी को दया आ जाता है। ये भी नौजवान खूबसूरत लड़का ये रंजना को इजहार कर देता है, प्रेम का इजहार कर देता है कि अगर आप उसको छोड़ सकती हैं तो छोड़ दें, आप तो घर से निकली हैं, अगर आप हमारे साथ शादी करके रहना चाहती हैं तो आप रह सकती हैं। तो रंजना भी कुछ देर इधर उधर देखा, सोचा समझा, उसके बाद उसने जो है हामी भर दी। और इस प्रकार से नीरज जो ने रंजना को लेकर अपने घर वहाँ से उत्तराखंड लेकर चला जाता है और जाने के बाद वहाँ पर शादी करता है। शादी एक मंदिर में करता है, उसके बाद कोर्ट मैरिज में करने के बाद 9 महीने वहाँ पर रहते हैं। इन 9 महीनों में रंजना और नीरज बहुत ही बढ़िया और खुशहाल ज़िंदगी बिताते हैं बिना किसी दिक्कत के, क्योंकि इन दोनों तो मिले थे ट्रेन में, लेकिन बेइंतहा प्रेम इन दोनों का हो चुका था, जिसके कारण ये दोनों आपस में बहुत ही प्रेम से रहते थे, बहुत खुश रहते थे। क्योंकि रंजना का जो दिमाग था वो सोच रहा था कि ये बहुत ही अच्छा लड़का, नेक और होनहार इसलिए है, सुंदर भी है कि हमको, जो कि हम न घर के हुए थे न घाट के हुए थे, हम निकले थे मुंबई के लिए और फिर से वापस हम वही बिहार में जा रहे थे जहाँ पर पता नहीं हमको लोग अपनाते कि ना अपनाते, या हमको किस मुसीबतों का सामना करना पड़ता, किन बातों को सुनना पड़ता। ऐसे में नीरज जोशी के साथ वो बहुत ही प्रेम से रहती थी। दोनों का बहुत ही अच्छा बंधन और बहुत ही अच्छा परिवार चल रहा था। दोनों पत्नी पत्नी के रूप में बहुत ही बढ़िया चल रहे थे। लेकिन एक दिन अचानक रंजना और नीरज दोनों अपने गांव आते हैं और गांव के जो थाना होता है, पुलिस थाना होता है, वहां पर सबसे पहले जाते हैं। वहां पर जाकर इंस्पेक्टर से बताते हैं कि मैं रंजना हूँ, जो कि हम इस गांव दरभंगा के इस गांव के रहने वाले हैं और हमारी जो है गुमशुदगी की हो सकती है रिपोर्ट लिखाई गई हो हमारे घर से, तो हम वही रंजना है। तो इंस्पेक्टर ने देखा कि हाँ इनकी गुमशुदगी हुई है, ये रंजना है, वही है, फ़ोटो इनकी लगी हुई थी। तब इनसे पूरी कहानी इंस्पेक्टर पूछता है, तो वो पूरी कहानी अपनी बताती हैं, किस प्रकार से हमने जो है फेसबुक पर एक दोस्त से प्यार किया और उससे मिलने मुंबई पहुँचे और ट्रेन में नीरज जोशी से मुलाकात हो जाती है। ये हमको बहुत ही प्रेम देते हैं और हम इनसे शादी कर लेते हैं। और अब पूरी कहानी वो बताती है। फिर घर वालों को बुलाया जाता है, रंजना के घर वालों को बुलाया जाता है। रंजना के घर वाले आते हैं, माता पिता भाई बहन आते हैं। रंजना को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं कि रंजना जो है जिंदा है और हम लोगों के बीच में सलामत है और बहुत ही बढ़िया रह रही है। तब उससे पूछते हैं पूरी कहानी। वो अपनी पूरी कहानी फिर से वही दोहराती है जो उसके साथ बीता रहता है, मुंबई और ट्रेन की पूरी कहानी, नीरज जोशी की पूरी कहानी। हर कहानी को बताने के बाद वो अपने घर पर कहती है कि हम इनसे शादी कर चुके हैं, लड़का बहुत ही अच्छा है। इस प्रकार से हमको जो है अगर न देता तो हो सकता है हम कोई गलत कदम साथ उठा लेते, अगर ये साथ न देते तो। उनके घर वाले भी खुश हो जाते हैं और नीरज को इसको पति के रूप में दर्जा देते हैं, मान लेते हैं। उसके बाद एक धूमधाम से दोनों की फिर से शादी कराई जाती है। बहुत ही बढ़िया धूमधाम के साथ शादी होती है गांव घरों में और अपने रिश्तेदारों को बुलाया जाता है, खिलाया जाता है। इस प्रकार से रंजना और नीरज की बहुत ही अच्छी प्रेम कहानी रही। तो अगर हमारे ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तब तक के लिए नमस्कार।